नमस्कार प्यारे मित्रों, आज का जो हमारा क्वेश्चन किस पर आधारित है। आज हम लोग देखेंगे अंकों को परस्पर बदलने या पलटने पर आधारित प्रश्न। हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट मतलब जितने कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होते हैं सब देख चुके हैं। इससे पहले हम लोग देखें क्या नाव और धारा पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, जहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर आप लोग वो वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में गणित कक्षा 10 लिखा है, उसमें सेव है वीडियो, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आज का क्या है टॉपिक, आज है अंकों को पलटने या परस्पर अदल बदल करने पर क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से एकदम अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए। कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इस टाइप क्वेश्चन नहीं आएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए है क्या, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या के योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको मैं बताता हूँ, आप कभी भी पूरे लाइफ में, पूरे जीवन में, अपने पूरे जीवन में अगर इस तरह क्वेश्चन कहीं पर आप देखिएगा, ठीक है, और उसमें आप पहचानिएगा, आपको 2 शब्द जरूर देखने को मिलेंगे। क्या, अगर ये कहा जाए अंकों का स्थान क्या कर दें, परस्पर बदलने की बात करें, परस्पर बदलने की बात करें, या अंक क्या है, अंक अदल और बदल की बात करें। ठीक है, अंक अदलने और बदलने की बात करें, अदल और बदल की बात करें। ठीक है, ये शब्द कहीं पर भी आप देखिएगा, कहीं पर भी, कि कहीं पर पूरे क्वेश्चन में आप पैसे पढ़िए, ढूंढिए कहीं पर परस्पर बदलने की बात हुआ। अगर ये नहीं दिखेगा आपको तो दिखेगा अदलने बदलने की बात करेगा। ठीक है, कभी भी। चलो देखते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे समझिएगा। ठीक है, क्या है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को देखो पलटने, देखो मिल गया ना आपको, अंकों को पलटने यहाँ पर मिला। तो जब पलटने वाली बात करेगा तो एक काम करना क्या, सबसे पहले लिखना माना संख्या के दहाई का अंक बराबर x और संख्या के इकाई का अंक बराबर y। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया आपको। क्वेश्चन में अभी बिल्कुल क्वेश्चन में ध्यान देने नहीं है। ठीक है, अब दूसरे बात लिखेंगे आप मूल संख्या। क्या, मूल संख्या। मूल संख्या क्या लिखोगे, हमेशा क्या लिखोगे, 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे, s के साथ, अब प्लस क्या लिखोगे, y। आपको ये हमेशा याद होना चाहिए। याद होने मतलब क्या, कि मतलब आपको पता होना चाहिए इतना। ये कैसे आया है, जैसे आपको मैं कह दूं 11, मैं कह दूं 11 क्या लिख सकते हो आप, लिखोगे 10 दहाई, लिखा ना 10 दहाई और 1 इकाई, तो 10 1 कितना होता है 11, पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पर हमको संख्या तो पता ही नहीं है। जब संख्या नहीं पता है तो वही 10 दहाई, दहाई में इसमें क्या होता है, 10 दहाई से मल्टीप्लाई कराते हैं ना। जैसे मान लो 21 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 10 तो है ही है, तो क्या बोलेंगे 2 दहाई और 1 इकाई, तो 10 2 20, 10 दूना 20 1 21 ऐसे लिखा जाता है ना। लेकिन यहाँ पर तो पूछ रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमने क्या माना, संख्या के दहाई का अंक x माना और संख्या की इकाई का अंक y माना, इसलिए ऐसा लिखा। क्या ये आप लिख सकते हो, बिल्कुल आपको आसान भाषा में बताने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आप क्या करिएगा, संख्या के दहाई का अंक x लिखिएगा, इकाई का अंक y लिखिएगा, संख्या आप हमेशा लिखिएगा। कितने स्टेप आप जाने, 2 स्टेप, ये पहला ये दूसरा। तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा देखो क्या चीज़ करा, अंकों को पलटने पर ना लिखेंगे अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या। ठीक है, या ऐसे यहाँ पर नीचे लिख देते हैं इसको, प्राप्त नई संख्या। अंकों का स्थान पलट दो। कैसे बदलोगे, सुनो ध्यान से, 10 ऐसे लिखा रहने दो, ये y यहाँ आ जाएगा, x यहाँ आ जाएगा, यानी y इसके साथ आ जाएगा, x यहाँ आ जाएगा, ये आपको प्राप्त हुई नई संख्या। अब पूरे दुनिया का चाहे जैसा क्वेश्चन हो इस टाइप का, आपको ये 3 स्टेप लिखना ही लिखना है। ठीक है,
इसको लिखने के बाद तब क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, मैं आपका कॉन्सेप्ट मजबूत कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं पर कोई रुकावट ना हो। क्या करोगे, संख्या के दहाई का अंक x लिखोगे, संख्या की इकाई का अंक y। ठीक है, फिर मूल संख्या ये लिखोगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, अभी बताते हैं इसको, थोड़ा इसको देखते हैं। ठीक है, देखो क्या, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, संख्या के अंकों को परस्पर, देखो परस्पर किसकी बात आ गई, बदलने की बात आ गई ना। तो मैंने कहा था ये शब्द कहीं पर देखे आपको, परस्पर बदलने की बात करे या अंकों को पलटने की बात करेंगे तो यही करेगा। इसमें भी वही चीज़ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, माना संख्या के दहाई का अंक बराबर x और संख्या के इकाई का अंक बराबर y। देखो सेम मैंने लिखा। क्या मैंने आपको क्वेश्चन अभी पढ़ाया, क्या मैंने आपको बताया क्वेश्चन में क्या चीज़ कह रहा है, कुछ नहीं करना है आपको, पहले बार लिख लेना है। ठीक है, अब लिखोगे मूल संख्या, इससे जो संख्या प्राप्त होती है इसको बोलते हैं मूल संख्या। मूल मतलब जो इसकी स्टार्टिंग मान होता है उसको बोलते हैं मूल संख्या, जो फिक्स मान होता है। ठीक है, ये स्टार्टिंग पहले का मूल संख्या। क्या लिखोगे, 10x प्लस ये हो गई क्या आपकी मूल संख्या हो गई। ठीक, आगे क्या लिखोगे, देखो लिखा अंकों को परस्पर बदलने पर, यहाँ पर लिखा था अंकों को पलटने पर, यहाँ लिख देंगे अंकों को परस्पर बदलने पर। क्या लिख देंगे, अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त नई संख्या, आपको नई संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, जब स्थान बदलोगे तो, जब भाई जाहिर सी बात है अगर स्थान बदलेगा तो आपको कुछ नया प्राप्त होगा ना। तो क्या हो गया, 10y प्लस x। ठीक है, ये आपको प्राप्त हो गया नई संख्या। आप देख पा रहे होगे, क्या मैंने आपको कोई ट्रिक बताया, अभी कुछ नहीं बताया। बस मैंने ये कहा कि अगर कहीं पर भी अंकों का स्थान अदलने बदलने की बात करे, ठीक है, और या तो पलटने की बात करेगी तो यही स्टेप करोगे। तो यहाँ तक समझ में आ गई एक एक बातें, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लोगे ना। अब आप प्रैक्टिस करिएगा, आप अपनी किताब उठाइएगा, उसमें इस टाइप जो भी क्वेश्चन होगा आप देखिएगा, आप तुरंत लगा ले जाओगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पर क्या, प्रश्नानुसार। क्या लिखते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन पढ़ते जाओ लिखते चलो। देखो आज के बाद जान लो, कभी भी जो भाषा संबंधित प्रश्न होता है, ये जो लैंग्वेज प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसमें बिल्कुल कहीं जंप नहीं किया जाता। जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे लिखते जाओ, बस इससे सॉल्व होगा। कैसे, देखो दो अंकों से बनी एक संख्या, दो अंकों से बनी एक संख्या कौन सी, जो स्टार्टिंग है, यही तो है। तो लिख लो 10x और प्लस का y। देखो लिखा है ना, दो अंकों से बनी एक संख्या, तो देखो इन दोनों से मिलकर बनी एक संख्या तो है, तो लिख दो ये भाई, इन दोनों से मिलकर ही तो बनी संख्या, ये 10x प्लस y। क्योंकि संख्या कैसे बनाओगे, अगर मैं कह दूँ आपको 20 बनाना है तो 20 कैसे बनाओगे, 10 गुणे 2 और प्लस 1, यानी दहाई का अंक 2 होगा, इकाई का अंक 1 होगा, तभी तो बनेगा 20 1 21, है कि नहीं। तो क्या हुआ ये संख्या। फिर आगे कह रहा एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। जब हमने इसका अंक पलटा तो बनी संख्या क्या मिली, ये मिली। ऐसे इसको लिख दो 10y प्लस x। संख्या का योग, योग कह रहा तो बीच में क्या लगा देते हैं, बीच में क्या लगा देते हैं, प्लस। कितना है योग, 66 है। क्या हमने कहीं कूदा, कहीं जंप किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने क्या किया, दो अंकों से बनी एक संख्या, ये लिखा, एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, ये लिखा। अंकों जब पलटा गया तो एक संख्या ये बनी। का योग, योग बोले तो बीच में प्लस। कितना कह रहा है, 66, यानी बराबर 66 लिख देते हैं, बराबर 66 कर देते हैं। ठीक है, अब इनको पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x अब प्लस y, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 10y प्लस x बराबर 66। x को एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पर 10x है, यहाँ पर 1x है, 10 1 क्या हो जाएगा 11x, यहाँ पर y, यहाँ पर 10y 10 1 11y हो जाएगा, बराबर के 66। यहाँ पर 11 दोनों कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा x प्लस y बराबर कितना 66, और 11x प्लस y बराबर 11 गुणम कहाँ आएगा, भाग में, 11 छक्का 66 हो गया, तो x प्लस y बराबर कितना आया 6। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1।
समझ में आया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व हो गया। कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर, बताओ संख्या कौन सी है? संख्या ही तो है, एक x है और एक y है ना, ये तो है। आप ये ना कहना अरे सर आप तो अभी संख्या ये बताए थे, भैया संख्या ये नहीं बताया गया था। क्या लिखा देखो, 2 अंकों से बनी, ये 2 अंकों वाली बनी संख्या है ये, तो वही तो लिखा देखो 2 अंकों से बनी एक संख्या, तो 2 अंकों से बनी एक संख्या ये हो गई, कोई तो नहीं, ये हुई ना। फिर एवं उसके अंकों को पलटने पर, अंक जब पलटा गया ये लिखा गया, उनका योग, इनका योग कितना है 66 आया। लेकिन यहाँ पर देखो कह रहा है यदि संख्या के अंकों का योग, केवल संख्या के अंकों को योग करा, 2 अंकों से नहीं पूछा, केवल संख्या के योग, तो संख्या क्या माने, ये माने हैं। कह रहा है यदि संख्या के अंकों का योग, संख्या ये क्या है x है, अगली संख्या क्या है y है। कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या हो गई, इनका अंतर मतलब क्या होता है माइनस, कितना कह रहा है 2। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्या बात समझ में आ गई? कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या क्या है x है, आगे क्या है y है, x है y, इनका अंतर मतलब माइनस, कितना कह रहा है 2। अब क्या करेंगे, इन्हीं समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से सॉल्व करते हैं इनको, तो x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण जुड़ जाए, कट जाएगा, ये बचेगा 2x, ये आ जाएगा 6 2 8, 2 चौको 8, x बराबर कितना आया 4 आया। अब x का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, लिखते हैं x का मान समीकरण किस में रखने, चलो 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर रख देते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 6 लिख देते हैं। x का मान कितना है 4 है, अब प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर कितना आया 2 आया। ठीक है, अब आपको क्या पूछ रहा है, संख्या ज्ञात कीजिए, और संख्या इन दोनों को मिलकर कौन संख्या बनी है, ये बनी है ना, ये तो बनी है संख्या, तो लिखोगे क्या, यहाँ लिखेंगे यहाँ पर अतः संख्या बराबर कितना है, यहाँ नहीं रखना, यहाँ रखना जो आपकी मूल संख्या, जो आपकी इन दोनों मिलकर बनती है 10 है, तो 10 लिखोगे, गुणा लगा दो। x का मान कितना प्राप्त हुआ 4 है, तो 4 लिखो, प्लस y का मान कितना मिला है आपको 2 मिला, 2 लिख दो, कितना आया 10 चौको 40, 2 42, संख्या क्या प्राप्त होगी आपको 42 प्राप्त हो गई। तो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। अब ऐसे प्रक्रिया इसमें भी करते हैं, देखो समझ में आ रहा होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है, जिससे इस टाइप के जो भी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन बनता है वो आप तक पहुंच जाए, आप उसको देख लो, और ताकि आपका एग्जाम में नंबर ना कटने पाए। ठीक, तो इसको लिख लिए होंगे, समझ गए पूरी बातें। इसको देखो वही हाल करते हैं, समझ गए कैसे करते हैं ना, इतना आपको लिखना पड़ेगा, हमेशा लिख लिया करिए, ठीक है। फिर आते हैं प्रश्नानुसार, आते हैं प्रश्न। क्या कह रहा, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9, इसमें पहले ही दे दिया, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है, ये बोल रहा है कितना है 9 है, यानी x और प्लस y, यानी x और प्लस y का मान कितना कह रहा है 9, ये कह रहा है। देखो 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का कितना है 9 है, यानी x प्लस y क्या हो गई बराबर कितना हो गया 9 हो गया। अब आगे पढ़ो, कह रहा है संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर, तो देखो संख्या के अंकों को परस्पर बदलने, तो बताओ बदलने वाला केस कहाँ पर है, ये है, इसको पहले लिख दो। क्या बातें समझ में आ रही हैं, जो बोला पहले उसको सबसे पहले लिखोगे, जो बात बोले उसको बाद में लिखोगे, बस जंप नहीं करना। बस मैं आपको बता देता हूँ, चाहे जैसा क्वेश्चन, यही नहीं कि अंकों वाला ही क्वेश्चन मिले आपको, नाव धारा वाला कुछ कोई भी क्वेश्चन मिले। आप देखो हमारे पुराने चैनल वीडियो आप देखो जाके, वीडियो में आप देखो कि जितने भी हमने कॉन्सेप्ट बताए हैं सब बिल्कुल एक लाइन से जैसे कहता जाता है वैसे हमने बताया, इसमें कुछ भी आपको जंप करके नहीं बताया जाता। ऐसे क्या कहा है, देखो संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त, देखो संख्या बदलने प्राप्त दी गई संख्या, बताओ संख्या के अंकों को परस्पर बदलने, देखो बदलने की संख्या क्या मिल गई, ये मिल गई, ठीक है। चलें आगे पढ़ें, बदलने से प्राप्त होगी। फिर क्या कह रहा है, दी गई संख्या, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, दी गई संख्या क्या है, ये दी गई मतलब जो स्टार्टिंग में आपको पता है, ये वाली जो बनाए हो आप, ये उसको बोलते हैं दी गई संख्या।
दी गई संख्या से 27 अधिक है। 27 अधिक मतलब क्या? अधिक मतलब होता है प्लस कितना? 27। क्या लगा देंगे? बराबर। क्या ये केस समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। क्या है देखो, क्या कह रहा है, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने क्या मिली आपको? ये मिला, इसको ये लिखा गया। फिर कह रहा है प्राप्त, फिर कह रहा है दी गई संख्या। दी गई संख्या होगी, यही तो होगी स्टार्टिंग, ये तो आपको पता है, तभी बदले हो, ये पता है, ये लिखो दी गई संख्या से 27 अधिक है। 27 से मतलब जो ये आपको जो अंक बदला गया है, जो संख्या बदली गई है, इसका जो मान है दी गई संख्या 27 अधिक है। मान लो ये राम हो गए, तो राम क्या है? ये मान लो श्याम है, श्याम से कितने बड़े हैं? 27 बड़े हैं। ये कहने का मतलब है कि यानी जो राम है वो श्याम से 27 बड़े हैं। तो पहले कौन आया था? पहले श्याम आए फिर राम आए। इस तरह बात समझ में आया ना? तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, फिर से बताता हूँ आपको। क्या कह रहा है कि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त, बदलने से प्राप्त ये तो हुआ, आपको ये मूल संख्या थी जो आपको दी गई थी स्टार्टिंग में, आप बनाए थे, तो मूल संख्या ये कभी नहीं बदलेगी, ये फिक्स है। देखो मूल, इसलिए लिखा है मूल संख्या, लिखा है, इससे क्या लिखा है? मूल संख्या, ये फिक्स है। तो क्या कह रहा है? अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या, तो प्राप्त संख्या ये है। फिर कह रहा है दी गई संख्या, दी गई संख्या क्या है? ये है। फिर कह रहा है इससे 27 अधिक है, इससे 27 मैंने क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया। अगर कहता है इससे 27 कम है तो क्या लगा देते हैं? माइनस लगा देते। बस सॉल्व कर लो पक्षांतर करके, इसको समीकरण 1 बना लो, इसको सबको क्या करते हैं, इसको सबको उधर भेज देते हैं। तो क्या है देखो, एक काम करते हैं हम लोग, इधर ही भेज देते हैं। प्लस इधर आएगा तो माइनस, प्लस इधर आएगा तो माइनस, उधर क्या बचा? केवल 27। देखो 10y में से 1y घटेगा तो कितना बचेगा? देखो 10y में से 1y घटे कितना बचेगा? यहाँ पर 9y। 10 में से 10x में से 1x जाएगा तो माइनस का 9x बराबर का 27। 9 कॉमन ले लो तो y माइनस एक्स बराबर कितना आया? 27। तो 9 त्रिक कितना आता है? 27। तो क्या आया? y माइनस एक्स बराबर कितना आया? 3। इसको समीकरण कितना बना लेते हैं? 2। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो x है, यहाँ पर y, यहाँ पर y, यहाँ पर x। अभी देख तो कैसे करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो क्या समीकरण 1? देखो इसको आगे कर लेते हैं। देखो प्लस वाले वैल्यू में हम आगे पीछे कर सकते हैं, माइनस में नहीं कर सकते, ठीक है? माइनस में करेंगे तो निशान बदल जाएगा। प्लस में कर दिए, y को आगे लिख दिए, x को पीछे लिख दिए, बराबर 9। इसको ऐसे सेम लिखते हैं, y माइनस एक्स बराबर 3। सॉल्व करते हैं, ये कट गया। भाई इतना कर ही सकते हैं ना बराबर करने के लिए। कितना आया ये? 2y बराबर 9 3 12, तो 2 छंग 12, तो y बराबर कितना आया? 6। भाई क्या था? इसको आगे लिखा, इसको पीछे ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि समीकरण 1 समीकरण 2 की तरह मिल जाए, समीकरण 1 समीकरण 2 की तरह बन जाए, आपको सॉल्व करने में आसानी हो, इसलिए। ठीक है, तो देखो इसको आगे y लिखा है, भाई चाहे 3 प्लस 2 लिखो तब भी 5 आएगा, चाहे 2 प्लस 3 लिखो तब भी 5 आएगा। बात तो वही हुई ना। तो ऐसे इसको y आगे लिखा, x को पीछे लिख दिया, तो y आगे x प्लस पीछे, फिर इसको ऐसे लिखा, कट गया। कितना? 2y बराबर कितना? 9 3 12, कितना आया यहाँ से? 6 आ गया। y का मान रख दो, y का मान किस में रख दो? इसमें रख दो, समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने, क्या है? 1 में रखने पर रख देते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 9 है, तो x प्लस वाई का मान रखोगे 6 बराबर 9, तो इसको पक्षांतर कर दो, उस तरफ भेज दो, तो माइनस बन जाएगा 6 में, तो कितना आ जाएगा? 3। लिखोगे अतः संख्या बराबर कितनी? देखो यही इसी मान रखोगे, उसमें रखे थे ऊपर वाले मूल संख्या, इस मूल संख्या क्या है? 10 गुणे, यहाँ पर x है, x का मान कितना है? 3 है, प्लस y का मान कितना निकला है? 6 है, तो कितना? 10 दिए 30 6 36। यही क्या आएगा आपका फाइनल आंसर? अभी वही कही आएगा, क्या आपका? यही 42 में आंसर आएगा, इसमें क्या आएगा? 36 आएगा। तो उम्मीद करते हैं अब इस टाइप के क्वेश्चन में शायद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट अवश्य करिएगा, आपकी प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, आपको लगेगा कुछ ऐसा लगा हो कि हाँ कुछ नई चीज़ें हमने सीखा यहाँ से, तो आपको बिना सोचे समझे आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को बस आप दबा दीजिए, ठीक है? और इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि और भी स्टूडेंट कॉन्सेप्ट वाला सब, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट होता है अच्छे से समझ जाएँ, और ताकि उनका भी नंबर कटने ना पाए।